कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं भी व्लॉग करूँगी, तो ये व्लॉग थोड़ा सा ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी फेवरेट मतलब ऑल ऑफ द फेवरेट में से एक फेवरेट जगह पर होकर आई हूँ। तो वो है रुद्रनाथ जी, द टफेस्ट केदार। तो यहाँ पे हम लोग गए हुए थे काफ़ी टाइम पहले, और मैंने यहाँ का व्लॉग शूट किया था, बट किसी वजह से मैं उसको वॉइस ओवर नहीं कर पाई और अपलोड नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोचा कि मैं इसको वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो रुद्रनाथ जी जाने के लिए सबसे पहले हमें जहाँ रुकना पड़ता है वो है सगर गांव। यहाँ से ही रुद्रनाथ जी का ट्रैक स्टार्ट होता है। तो हम लोग यहाँ पे शंकरा करके एक होम स्टे था, वहाँ पे रुके हुए थे। और उससे पहले दिन हम लोग तुंगनाथ जी होके आए थे। नेक्स्ट डे का हमारा प्लान रुद्रनाथ जी का था, तो हम लोगों ने यहीं पे स्टे लिया था और सुबह हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। हम लोगों ने सोचा था कि हम फटाफट से उठेंगे सुबह जल्दी और जल्दी निकल जाएंगे, बट क्योंकि हम लोग तुंगनाथ जी ट्रैक करके आए थे, इस वजह से हम लोग काफ़ी थक गए थे। उसी दिन हम लोग देहरादून से निकले थे और उसी दिन हम लोग तुंगनाथ जी का ट्रैक करके आए थे। इस वजह से हम लोगों की थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए हम लोग सुबह जल्दी नहीं उठ पाए। अपने हाइट अनुसार बैग रखनी, हाइट अनुसार नहीं, आवश्यकता अनुसार बैग उठाने में बैग दो। ये छोटी मैम क्या है, ये मेरा है। सच्ची सर आपका सबसे भारी। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना एक दिन का जितना भी हमारा खर्चा हुआ था, रूम से लेकर खाना जो भी है, तो उसका हमने पेमेंट करा। और साथ ही साथ हमने भैया को बोला कि जब हम वापसी आएंगे तो हम यहीं पे स्टे लेंगे, और तो आपको हमारा सामान रखना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप रख सकते हो, कैमरे की निगरानी में आपका सामान रहेगा, बिल्कुल चिंता मत करिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने पेमेंट करा और हम निकल गए ट्रैक के लिए। तो ये मंदिर का मुख्य द्वार है जहाँ से कि ट्रैक स्टार्ट होता है। यहाँ पे एंट्री कराई जाती है कि हम कितने लोग गए हुए हैं और हमारे पास क्या क्या खाने का सामान था। कुछ प्लास्टिक बैग या कुछ ऐसा सामान तो नहीं है जिससे कि वहाँ पे मतलब नेचर को नुकसान हो सके। तो यहाँ पे हमें एंट्री करवानी पड़ती है सारी चीज़ों की, और वापसी आते हुए हमें वही चीज़ें इनको दिखानी पड़ती हैं कि हमारे पास टोटल उतनी चीज़ें हैं या नहीं है, अदरवाइज़ हमें 100 रुपीज़ फ़ाइन पड़ता है। तो यहाँ से हम लोग चढ़ाई शुरू कर चुके थे और ये था गांव का रास्ता, जो कि मुझे अपने गांव की याद दिला रहा था। बहुत ही ज़्यादा सुंदर रास्ता था ये। आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे मतलब कितनी ज़्यादा एकदम क्लियर जो विज़न है, इतनी सुंदर सुंदर जो व्यूज़ हैं वो दिखाई पड़ रहे थे। और ये थी वो चोटी जहाँ की हमें जाना था। क्या बोलते हैं सर इसको? क्या बोलते हैं इसका? क्या बनता है? ये हेडफोन देखिए अपने ऐसे सब्जी बनती है ना इसकी। हाँ। ये हमारी महिला मित्र थक चुकी है। लोगों ने खा भी लिए वो सारे। ये क्या है ऐसे? खाओ तो हिसोर है वो। अच्छा होता है, मीठा होता है। क्या लाए? ये टिमूर है ना। दिखाओ तो सही, कहाँ है टिमूर? ये है ब्रो, ये ओके। इससे हम ब्रश कर सकते हैं। गांव में इससे ब्रश करते हैं मतलब लोग। ओके। घर वाले लोग पहचान गए होंगे। जय बाबा रुद्रनाथ। ये और इधर क्या लिखा हुआ था? क्रॉस। ऐसे एरोज मिलते रहेंगे, इन्हीं को फॉलो करना। चढ़ाई करते हुए मुझे ये अंकल जी मिले, जिनसे मैंने पूछा कि अंकल अभी कितना और है, तो इन्होंने मुझे कहा कि बेटा अभी तो जस्ट शुरू ही हुआ है। ये दर्शन करके आ चुके थे। मैंने सिर्फ सुना था कि यहाँ की चढ़ाई बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। मुझे लगा नहीं बहुत मज़ा आएगा, जंगल वाला रास्ता है, लेकिन लिटरल यहाँ पे बहुत ही कठिन रास्ता है। लेकिन ये अंकल जी को देख के मेरी हिम्मत थोड़ा बढ़ गई थी और हमने कोशिश करी कि हम फटाफट से चढ़ाई चढ़ लें। काफ़ी ऊपर चढ़ने के बाद हम लोगों को एक छोटा सा टेंट दिखा, जहाँ पे संतरे और बुरास का जूस रखा हुआ था उन्होंने। तो हम लोगों ने वहाँ पे एक एक ग्लास जूस पिया। मैंने संतरे का जूस लिया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और ख़ासकर जब नेचुरल आपको संतरे का जूस मिल रहा होगा तो कोई क्यों ही मना करेगा। ये जगह जितनी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है, खूबसूरत तो है बिल्कुल वाकई, लेकिन उतनी ही ज़्यादा ख़तरनाक भी है, क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवर का और थोड़ा बहुत रास्ते का भी बहुत ज़्यादा
दिक्कत है। तो जब भी आएँ एक ग्रुप में आएँ, अकेले आने जाने की कोशिश तो बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ही अनसेफ़ है। ये जो सामने आपको गांव दिख रहा है, यहाँ पे हमारा होम स्टे था और यहाँ से हम लोग चढ़ाई करके इतनी ऊपर आए हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर लग रहा है और लिटरली हम लोग इतनी चढ़ाई करके आ चुके थे। मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था इस बात पे। तो क्योंकि रुद्रनाथ जी की चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा टफ़ है, तो इस वजह से बीच बीच में स्टेज़ बने हुए हैं। यहाँ पे आपको टेंट मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको खाना भी मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे बीच में स्टे लेके नेक्स्ट डे आधी चढ़ाई कर सकते हैं। हम लोगों ने भी यही सोचा कि हम लोग स्टे लेंगे बीच में, बट हम लोगों ने सोच रखा था कि हम लोग जो लास्ट बुग्याल होगा हम उसमें ही स्टे लेंगे, क्योंकि उसके बाद में बीच में कहीं पे भी स्टे का नहीं है। तो ये है लुईटी बुग्याल। हम लोगों ने यहाँ पे स्टे नहीं लिया क्योंकि हम लोगों को लास्ट बुग्याल पे स्टे लेना था। कहाँ पहुँचे हैं मुझे क्या पता। लुईटी बुग्याल से ऊपर वीडियो बन रही है। ये यहाँ से व्यू है, ये यहाँ से, ये यहाँ हमारा झंडा है। ये हमारा झंडा है भारत का, यहाँ लगा रखा है लोगों ने। कुछ तो एक्सप्रेशन दो। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? देख रहा है भी ना देख रहा है भी ना। तो जाते हुए हम लोगों को दिखे ये काकड़। इनको, इन जानवर को काकड़ कहते हैं, मतलब गढ़वाली में तो काकड़ ही कहते हैं और इंग्लिश में इनको बार्किंग डेयर भी कहा जाता है। यहाँ से है ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा टेंट। सर इस यहाँ पानी घुस रहा है क्या? हाँ, ये हमारा जादू है और ये हमारा टेंट है और ये हमारी। तो हम लोग लास्ट बुग्याल पनार बुग्याल पहुंच चुके थे। इस जगह को पनार बुग्याल कहा जाता है। इसके बाद जितनी भी 8 या 9 किलोमीटर की चढ़ाई है उसके बीच में कहीं भी स्टे नहीं है, डायरेक्ट मंदिर में जाके स्टे है। इसलिए हमने यहाँ पे स्टे लिया क्योंकि हमें 5 बज चुके थे यहाँ पहुँचते पहुँचते और बारिश भी थोड़ी थोड़ी होनी शुरू हो गई थी, तो हम लोगों ने यहीं पे स्टे ले लिया था। टेंट लेने के बाद हम लोगों ने अपने रेन कोट जो कि हमने बीच में यूज़ किए थे, क्योंकि बारिश होनी शुरू हो गई थी, मौसम का कुछ भी पता नहीं लग रहा था, तभी धूप लग रही थी तभी बारिश हो रही थी। तो बीच में बारिश हुई थी तो हमने रेन कोट यूज़ किया था, इसलिए हम लोग इनको सुखा के हमने इनको फोल्ड करके रख दिया था अपना सामान। तो अभी बज रहे थे सुबह के 4 और रात भर बहुत ज़्यादा बारिश और बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया। तो मैंने काफ़ी इग्नोर किया, लेकिन मुझे डर लग रहा था रात में, पर ठीक था। हम दोनों तो उठ चुके थे, लेकिन एक हमारी मैम थी जो कि उठने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि 4 बज रहे थे सुबह के और नींद बिल्कुल जाने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे। और ये कह रही थी कि बस 4 ही तो बजे, अभी जल्दी क्यों उठ रहे हो। लेकिन हमने सोच रखा था क्योंकि हमें आज ही चढ़ाई करनी थी और आज ही हमें वापसी निकलना था। सामान वगैरह पैक करते करते हम लोगों को 5 बज गए थे। यहाँ पे हम लोगों ने भैया लोगों को रेंट दिया जितना भी हमारा डोम का पड़ा था। और क्योंकि हम लोगों ने रात में कुछ खाना खाया नहीं था, हम लोग सो गए थे, हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे इसलिए। और बाकी यहाँ पे पेमेंट करके ये था हमारा रुद्रनाथ जी का रास्ता। हाँ, सुबह के 5 बज रहे। ये व्यू है भैया इधर का, सुंदर सुंदर। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। रखिए बहुत गर्मी है, खा लेता हूँ थोड़ा। बस
काफ़ी दूर चलने के बाद हमें दिखी ये प्यारी सी जगह। यहाँ पे इस जगह को पितृधार कहा जाता है और कहा जाता है कि यहाँ पे हम जो भी दान करते हैं वो डायरेक्टली हमारे पितरों को दान होता है। हम लोगों ने जो बॉटल रखी थी उसका पानी हो चुका था ख़त्म और काफ़ी देर से हम लोगों को प्यास भी लग रही थी और उसके बाद दिखे हमें अचानक से ये जल स्रोत। यहाँ पे 3-4 एक लाइन से बने हुए हैं ये जल स्रोत। और क्योंकि हम लोग सुबह जल्दी निकल गए थे इसलिए हम लोगों ने ब्रश वगैरह कुछ भी नहीं किया था, हाथ मुँह कुछ भी नहीं धोया था। तो हम लोग यहाँ पे आराम से पानी वानी पी के हम लोगों ने यहाँ पे हाथ मुँह धोया, ब्रश किया और उसके बाद हम लोगों ने अपनी आगे की चढ़ाई शुरू करी। और ये पानी इतना ज़्यादा ठंडा था कि मैंने अपना फेस वॉश तो लगा लिया था लेकिन बिल्कुल भी मुझे इसको धोने की हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। और ये ठंडा इसलिए था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्योर था। तो ये महाराज जी जो हमारे आगे आगे चल रहे हैं ना, ये हमें मिले थे पनार बुग्याल में। इनके साथ हमने थोड़ा सा खेला था और ये हमें छोड़ने सीधा मंदिर तक आ गए। जय भोलेनाथ भैया। तो ये मंदिर के पास के स्टेज हैं। यहाँ पे आप लोगों को इजीली बेड तो नहीं कह सकते बट कुछ बिछाने के लिए और कंबल आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग विश्राम कर सकते हैं। जिनको मंदिर में मतलब आरती वगैरह देखनी है और जो लोग जल्दी पहुँच जाते हैं तो वो लोग यहाँ पे स्टे ले लेते हैं। क्योंकि हम लोग लेट पहुँचे थे इसलिए हमने बीच में ही स्टे ले लिया था। इसके बाद क्योंकि स्टे कोई भी नहीं था डायरेक्ट मंदिर के अलावा, तो यहाँ पे आप लोग स्टे ले सकते हैं। तो दर्शन लेने के बाद हम लोगों ने पी यहाँ पे चाय और क्योंकि बज चुके थे 10, हमें वापसी के लिए भी निकलना था तो हम लोगों ने फटाफट से चाय पी और वापसी के लिए निकल गए। तो मेरा आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय व्लॉग। कमेंट सेक्शन पे हर हर महादेव लिखना ना भूलें। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।